हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थॉमस स्टन इलियट के क्वेश्चन आंसर की एमसीक्यू की, जिनका कि टाइम पीरियड है 1888 से 1965, जो कि 76 ईयर तक रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है इनका, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक ओपन्स विद द लाइन। इसकी फर्स्ट लाइन है लेट्स गो देन यू एंड आई। सेकंड है टी एस एलियट माइग्रेट टू इंग्लैंड फ्रॉम यूएसए। कहाँ से हुई ये माइग्रेट इंग्लैंड? यूएसए से। और 1914 में आई ये इंग्लैंड। थर्ड है द फॉलोइंग लिस्ट द ड्रामा विच टी एस एलियट डिड नॉट राइट। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें। इनमें फर्स्ट है कॉकटेल 1949, बी है फाइनल रीयूनियन 1939, सी है मर्डर इन कैथेड्रल कैथेड्रल 1935 और डी है द एसेंट ऑफ F6। तो इनमें से द एसेंट ऑफ F6 जो है वो वर्क नहीं है टी एस एलियट का। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है व्हाट द थंडर सेड। व्हाट द थंडर सेड इज अ सेक्शन ऑफ द पोएम। तो ये किसका है? द वेस्टलैंड का। किस पोएम का पार्ट है? वेस्टलैंड का। व्हाट द थंडर ऑफ सेड। वेस्टलैंड के 5 पार्ट हैं, उसमें से एक है व्हाट द थंडर सेड। फिफ्थ है हु अरेस्ट हिमसेल्फ एज द क्लासिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। तो किसने अपना आप को माना लिटरेचर में क्लासिस्ट है और राजा जो रॉयलिस्ट है इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक है वो रिलीजन में? तो वो था टी एस एलियट। कौन था वो? टी एस एलियट। सिक्स है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएटिक प्ले बाय टी एस एलियट। तो इनमें से कौन सा पोएटिक प्ले टी एस एलियट का नहीं है? तो ए है स्वीनी एग्नोस्टिस 1926 में, बी है मर्डर इन द कैथेड्रल 1935 में, और सी है द फैमिली रीयूनियन 1939 में। और ये सभी क्या हैं? ये सभी पोइटिक प्ले हैं टी एस एलियट के। तो नन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पोइटिक प्ले और वर्स ड्रामा जो कि ए बी सी तीनों किसके हैं? टी एस एलियट के। 7 है क्रिटिसिज्म मस्ट ऑलवेज प्रोफेस an end in view dash its function is to promote the understanding and enjoyment of literature. Who said? तो टी एस एलियट ने कहा था क्रिटिसिज्म मस्ट ऑलवेज प्रोफेस criticism must always profess an end in view dash its functions is to promote the अंडरस्टैंडिंग एंड एन्जॉयमेंट ऑफ लिटरेचर। तो ये कहा था हमें टी एस एलियट ने कहा था। किसने कहा था? टी एस एलियट। सो 8 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एलियट्स कैरेक्टर इन डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो 4 ऑप्शन दिए गए हमें। मैकेविटी, जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, सी है स्वीनी और डी है ब्लिस्टिन। सो ऑल कैरेक्टर्स आर इलियट्स, बट इस क्वेश्चन में पूछा है डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो वो रेस्ट से डिफरेंट है, वो है बी, जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। 9 है फर्स्ट पोएम टी एस एलियट्स फर्स्ट पब्लिश वॉल्यूम ऑफ वर्स। तो इनका जो फर्स्ट पब्लिश पोएम जो वॉल्यूम है वर्ड वो है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। ठीक है। 10 है हु हैज़ रिटन द बुक द आर्ट ऑफ टी एस एलियट। एक बुक लिखी है, वो किसने लिखी है? द आर्ट ऑफ टी एस एलियट। वो लिखी है हेलन गार्डनर ने, हेलन गार्डनर। 11th है इन द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ ड्रामा बाई टी एस एलियट। इनमें से कौन सा ड्रामा टी एस एलियट का नहीं है? 4 ऑप्शन है हमारे। ए एस वेनसडे, बी मर्डर इन द कैथेड्रल, सी फैमिली रीयूनियन
और डी है हमारा द कॉकटेल पार्टी। सो ड्रामा नहीं है, एस यूनिवर्सिटी, एस यूनिवर्सिटी 1930। ये ड्रामा नहीं है, ये जो क्या है। बाकी जो पोइटिक प्ले हैं तीनों, मदर इन द कैथेड्रल 1935, फैमिली रियूनियन 1939 और द कॉकटेल पार्टी 1949, ये पोइटिक प्ले और वर्स प्ले हैं, ठीक है, किसके, टी एस इलियट के। लेकिन एस वेडनेसडे क्या है, जो कि ड्रामा नहीं है, किसका, टी एस इलियट का, जो कि 1930 में आया। 12 है विच इज़ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ टी एस इलियट द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड का फर्स्ट सेक्शन है द बुरियल ऑफ द डेड, द बुरियल ऑफ द डेड। 13 है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वॉज प्रोनाउंड बाई, तो वो करा था टी एस इलियट ने, क्या करा था, टी एस इलियट ने। 14 है टू whom did टी एस इलियट डेडिकेट द वेस्टलैंड। टी एस इलियट ने वेस्टलैंड किसके लिए डेडिकेट किया था, तो इजरा पॉन्ड के लिए किया था उन्होंने डेडिकेट, किसके लिए, इजरा पॉन्ड के लिए। 15 है टू whom did टी एस इलियट डेडिकेट द प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। 15 है किसके लिए डिड टी एस एलियट डेडिकेट हिज प्रूफ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशन। प्रूफ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशन उन्होंने किसके लिए डेडिकेट किया था, जीन बर्डेनल के लिए, जेन बर्डेनल के लिए उन्होंने ये डेडिकेट किया था, प्रूफ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशन। 16 हाउ मैनी पार्ट्स इन द वेस्टलैंड डिवाइड, ये तो 5 पार्ट्स में है, ठीक है। कितना पार्ट में वेस्टलैंड डिवाइड, 5 पार्ट्स में, जो कि 1922 में आया था वेस्टलैंड। इन वर्स विच वर्स फ्रॉम इज टी एस इलियट इन द वेस्टलैंड रिटर्न, तो फ्री वर्स में लिखा है इन्होंने, वेस्टलैंड को किस में लिखा, फ्री वर्स में। 18 है हमारा विच पोएम एंड विद, कौन सी पोएम एंड होती है इसमें, दत्ता, दयाधवम, दमयंता, शांति शांति शांति, ये क्या है, संस्कृत का एक कोटेशन है। और ये किस पोएम पे एंड होती है, लास्ट लाइन ऑफ द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड जो 1922 में आया था टी एस इलियट का, वो संस्कृत की लास्ट लाइन से एंड होता है, ठीक है। 19 टी एस इलियट द सैक्रेड वुड इज, टी एस इलियट का सैक्रेड वुड क्या है, तो सैक्रेड वुड जो कि 1920 में पब्लिश हुआ था, 20 एसेज कलेक्शन है ये है अ कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल आर्टिकल्स, क्या है, कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल आर्टिकल्स। 20 है हमारा व्हाट इज इलियट्स द कॉकटेल पार्टी। कॉकटेल पार्टी क्या है, एक ड्रामा है, क्या है, अ ड्रामा। 21 हु रोट इन माई बिगिनिंग इज माई एंड, मेरे शुरुआत ही मेरी क्या है, अंत है। इन माई एंड इज माई बिगिनिंग, और मेरा अंत ही मेरी शुरुआत है, ये लाइन किसकी है, ये लाइन है टी एस इलियट की। इन माई बिगिनिंग इज माई एंड, और इन माई एंड इज माई बिगिनिंग, टी एस इलियट की। 22 टी एस इलियट इनकम्प्लीट प्ले, स्वीनी एग्नोस्टिस, स्वीनी एग्नोस्टिस इनका क्या है, अधूरा कार्य है, इनकम्प्लीट प्ले है किसका, टी एस इलियट का। 23 द लिटिल ऑफ स्वीनी एग्नोस्टिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम, तो ये किससे इंस्पायर्ड है, मिल्टन्स सैमसन एग्नोस्टिस से, एगोनिस्टिस से कौन है इंस्पायर्ड, स्वीनी एग्नोस्टिस, ठीक है। 24 हु रोड द मेटाफिजिकल पोएट्स, ऐसे है ये, हु रोड द मेटाफिजिकल पोएट्स, तो ये ऐसे किसने लिखा, द टी एस इलियट ने, किसने लिखा, टी एस इलियट ने, ठीक है। देयर थॉट एज इमीडिएटली एज द आउटर ऑफ अ रोज, ये द मेटाफिजिकल टी एस इलियट ने लिखा है किसमें, द मेटाफिजिकल पोएट्स में। 25 है टी एस इलियट द वेस्ट लैंड कंक्लूड विद अ संस्कृत वर्ड दत्ता दयाधर्म दमयंता शांति शांति शांति, ये संस्कृत वर्ड आया है इसमें, टी एस इलियट के वेस्ट लैंड में। 26 व्हाट इज कॉमन बिटवीन द वेस्ट लैंड बाई टी एस इलियट
एंड यूलिसिस बाय जेम्स जॉइस। जेम्स जॉइस का भी है यूलिसिस, और एक राइटर और है हमारा टेनिसन, उनका भी है यूलिसिस। तो जेम्स जॉइस का यूलिसिस और टी एस एलियट का जो वेस्टलैंड है वो सेम आया है। बोथ पब्लिश इन 1922। बोथ प्रेजेंट सिमिलर व्यूज ऑन द प्रेडिक्टमेंट ऑफ मॉडर्न मैन। 27. Which poem T.S. Eliot is called a drama of literature anguish? Drama of literary anguish। तो प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन जो है उन्होंने कहा उसे ड्रामा ऑफ लिटरेरी एंग्विश, मतलब ड्रामा में किसकी पीड़ा, पीड़ा है साहित्य की, साहित्य की पीड़ा ड्रामा, ठीक है। 28. हु कंपेयर्ड डिकेंस टू शेक्सपियर? किसने चार्ल्स डिकेन को शेक्सपियर के कंपेयर किया? उदा टी एस इलियट। 29 है हमारा, इन विच पोयम टी एस इलियट रोड स्पीक टू मी वाई डू यू नेवर स्पीक? स्पीक, मेरे से बात करो, तुम मेरे से बात क्यों नहीं करते, बोलो। द वेस्टलैंड, कहाँ पे है? वेस्टलैंड में, ठीक है। 30. टी एस एलियट वॉज अवॉर्डेड ऑर्डर ऑफ मेरिट इन। तो इन्हें जो ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था टी एस एलियट को वो 1948 में मिला था, और 1948 में ही नोबेल प्राइज़ मिला। 31 क्वेश्चन है हमारा, टी एस एलियट वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़, तो 1948 में। 32. विच वर्क फॉर टी एस एलियट गॉट नोबेल प्राइज़? किस वर्क के मिला मिला इन्हें नोबेल प्राइज़? तो वो मिला फोर क्वार्टेट्स। फोर क्वार्टेट्स जो इनका 1945 में आया, जो कि बेस्ड ऑन है म्यूज़िकल पैटर्न पे। तो तब इनके लिए क्या, इसके लिए क्या है, फोर क्वार्टेट्स के लिए इन्हें 1948 में नोबेल प्राइज़ मिला। अब जो आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक के हैं। 33 से 40 तक जो क्वेश्चन है। 33 है, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक इज एन इंटीरियर मोनोलॉग। क्या है ये? एन इंटीरियर मोनोलॉग है। 34, द टाइटल ऑफ लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक इज, तो आयरनिकल है। क्या है? व्यंगात्मक इसे कहते हैं, आयरनिकल है। 35, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक ओपन्स विद, तो ये ओपन फर्स्ट लाइन होती है इसकी ओपन, लेट्स लेट्स गो देन यू एंड आई। लेट्स गो देन यू एंड आई, ये फर्स्ट लाइन है द लव सॉन्ग जे अल्फ्रेड प्रूफॉक की। 36, हु आर यू एंड आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक? यू प्रूफॉक्स पब्लिक पर्सनैलिटी है, और आई द ईगो है। आई क्या है? द ईगो है। 37, इन विच poem in which poem we come across in the room women come and go, in the room women come and go, talking of Michelangelo। ये द लव सॉन्ग जे अल्फ्रेड प्रूफॉक की है। इन द रूम कम, इन द रूम women come and go, talking of Michelangelo। तो लव सॉन्ग जे अल्फ्रेड प्रूफॉक। 38, द लाइन आई एम नॉट Prince Hamlet, nor was meant to be, is the love song J. Alfred Prufrock। I am not Prince Hamlet, nor was meant to be। 39 है, the epigraph of the love song of J. Alfred Prufrock is taken from Dante Inferno। Inferno, दांते की इन्फेनो से लिया गया है कौन? एपिग्राफ, ठीक है। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक इज टेकन फ्रॉम दांते इन्फेनो। 40, विच इटालियन पोएट इज रेफर्ड टू इन द पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक? माइकलेंगो। इटालियन पोएट था कौन? माइकलेंगो। लाइन, लास्ट लाइन क्या है किसकी? जे अल्फ्रेड प्रूफॉक की, वो भी देख लेते हैं। लास्ट लाइन है, टिल ह्यूमन वॉइस वोक अस, टिल ह्यूमन वॉइस वोक अस एंड वी डाउन। 41, हु सेड पोइट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन?
पोइट्री इज नॉट टर्निंग लॉस ऑफ इमोशन बट एन एस्केप ऑफ फ्रॉम इमोशन। तो टी एस एलियट की पोइटिक डेफिनेशन है। 42 टी एस एलियट वॉज अ क्लासिस्ट। क्या है? क्लासिस्ट। 43 टी एस एलियट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये इन्फ्लुएंस थे इजरा पॉइंट और दांते से। 44 हु वॉज एन अमेरिकन ब्रिटिश पोएट, अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश पोएट, जो अमेरिका में जन्मे और हैं ब्रिटिश, तो टी एस एलियट। नेम ऑल फोर क्वार्टेट्स 1945 में जो आया, नोबेल प्राइज़ मिला इसके लिए फोर क्वार्टेट्स के लिए 1948 में। तो इनका बेस्ट वर्क रहा है फोर क्वार्टेट्स। तो इनमें जो फोर कैरेक्टर या फोर क्वार्टेट्स हैं वो कौन से हैं देखते हैं। पहला है हमारा बर्न्ट नॉर्टन, बर्न्ट नॉर्टन। फिर है ईस्ट पोकर, थर्ड है द ड्राई सेवेज, और फोर्थ लिटिल गिडिंग, लिटिल गिडिंग। तो पहला था बर्न्ट नॉर्टन, सेकंड ईस्ट पोकर, थर्ड द ड्राई सेवेज, और फोर्थ है लिटिल गिडिंग। 46 है इलियट्स फर्स्ट फेमस फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, जो इलियट का फेमस फ्रेज था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो फर्स्ट यूज्ड बाय वॉशिंगटन, वॉशिंगटन एलिस्टन ने इसे फर्स्ट यूज़ किया, जो कि एक अमेरिकन पेंटर थे, वॉशिंगटन एलिसन ने। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या होता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब होता है माहौल के अनुरूप या परिवेश के अनुरूप। इट रेफर्स टू एन इमेज, एक्शन और सिचुएशन दैट समहाउ इवोक a particular emotion from the reader without setting what that emotion should be, what that emotion should be। ठीक है। 47 Eliot's second famous phrase dissociation of sensibility। तो dissociation sensibility इनका सेकेंड फ्रेज था, और इसका मतलब इट रेफर्स टू अ वे इन विच इंटेलेक्चुअल थॉट्स वाज सेपरेट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग इन 17th सेंचुरी। इनका मतलब था कि जो इंटेलेक्चुअल थॉट है उसे सेपरेट अलग करना है एक्सपीरियंस और फीलिंग से। 48 व्हाट डिड टी एस एलियट से अबाउट पी बी शैली। इनके पी बी शैली के बारे में टी एस एलियट ने क्या कहा। तो शैली इज़ अ पोएट ऑफ एडोलसेंस। शैली क्या है? एडोलसेंस का पोएट है, मतलब ही इज़ अ पोएट ऑफ एडोलसेंस। ही मतलब शैली, एंड द बुल्क ऑफ हिज पोइट्री इज़ इमेच्योर, और उसकी पोइट्री क्या है? इमेच्योर है। ये किसने कहा? टी एस एलियट ने पी बी शैली के लिए। 49 हु सेड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न पोइट्री इज़ द रिजल्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी of modern life। Who said the complexity of modern poetry is the result of the complexity of modern life। टी एस एलियट ने कहा है। सो हमारे जो मॉक्स थे एमसीक्यू थे वो तो 51 तक है, बीच में वेस्टलैंड के बारे में है, इसे पढ़ लेते हैं। द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड 434 लाइन की एक पोयम है। ओपनिंग लाइन है वेस्टलैंड की, द बुरियल ऑफ डेड। जो फर्स्ट वो है ओपनिंग लाइन है इसकी, माफ़ कीजिएगा, अप्रैल इज़ द क्लोजेस्ट मंथ। ठीक है, इसका फर्स्ट सेशन है, 5 पार्ट्स में डिवाइड है वेस्टलैंड। फर्स्ट पार्ट है इनका द बोरियल ऑफ द डेड। सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट अ गेम ऑफ चेस है। इसकी ओपनिंग लाइन है द चेयर सी सैट इन लाइक अ बर्निस्ड थ्रोन। थर्ड पार्ट है और मिडिल लाइन थी इसकी, हैरी अप प्लीज इन इट्स टाइम। ठीक है। थर्ड पार्ट है फायर सरमन, इसकी ओपनिंग लाइन में द रिवर्स टेंट इज ब्रोकन इन द लास्ट फिगर ऑफ लीफ। फोर्थ पार्ट है डेथ बाय वाटर, ओपनिंग लाइन है डेथ बाय वाटर की। पहली ब्यास द फोनिशियंस फॉर नाइट एंड डेथ, और लास्ट सेशन था इसका फिफ्थ पार्ट व्हाट द थंडर सेड। ओपनिंग लाइन आफ्टर द टच लाइट, आफ्टर द टॉर्च लाइट रेड ऑन स्वीट फेसेस।
और लास्ट लाइन जो थी बहुत इंपॉर्टेंट है, दत्ता दया दमयंता शांति शांति शांति। 50 क्वेश्चन है हमारा, MCQ है। द थीम ऑफ फोर क्वाड्रेटिस, तो एरिस्टिक कॉन्शियसनेस इसकी थीम थी फोर क्वाड्रेट की। 51 हाउ डिड T.S. Eliot कंसिडर्ड मॉडर्न पोइट्री नॉट सीरियस पोइट्री। T.S. Eliot की जो पोइट मतलब लिया जाता है वो नॉट सीरियस पोइट्री ली जाती है।